वृंदावन कोई घूमने के लिए ना जाना। वृंदावन किस लिए जाना है? हमें वृंदावन दर्शन के लिए जाना है। और वहां जब पहुंच गए तो महाराज देखो, जो वृंदावन में जाते हैं वृंदावन से बलद करके आते हैं, तो हमको भी वहां जा करके बलदना होगा। कैसे बलदना है महाराज? कि वृंदावन में जाते ही वृंदावन के चस्का लगाना पड़ेगा। जैसे इधर चाय का चस्का लगा हुआ है ना, आप सभी को चाय का चस्का लगा हुआ है, तो ठीक ऐसे ही वृंदावन में महाराज भक्ति का चस्का लगाना पड़ेगा। इस शरीर में ब्रज रज को लगाना पड़ेगा, तभी महाराज मानो वह वृंदावन जाना सफल होगा। कन्हैया बहुत सुंदर वृंदावन में प्रवेश किए हैं और वृंदावन में पहुंचते ही बहुत सुंदर आज कन्हैया वृंदावन में आते ही महाराज प्रथम बार कन्हैया अपने वेणु को सुंदर बजाया और वेणु को बजा करके इस वृंदावन धाम में मेरे लाला कन्हैया आज गौचारण के लिए जा रहे हैं। इतना सुंदर वेणु को बजाए, इतना सुंदर बंसी को बजा रहे हैं कि मानो कन्हैया की बंसी की धुन सुन करके, इनकी बंसी की धुन को सुन करके पूरी वृंदावन धाम लाला के स्वागत करने लगी। कहने लगे, प्रभु आज आपका दर्शन हुआ, आज वृंदावन में प्रवेश किए हूं, स्वागतम वो महाभागा। आइए भगवान, आपका स्वागत है। कन्हैया जब प्रवेश किया, बंसी को बजाया, मानो बंसी की धुन को सुन करके सज्जनों आज पूरे वृंदावन धाम कन्हैया का स्वागत करने लगा। वहां की रज उड़ करके कन्हैया को महाराज बहुत सुंदर कहने लगा, प्रभु आपका स्वागत है, आप हमारे ब्रज में आए हैं। वृंदावन के वृक्ष अपने पुष्प से कन्हैया का स्वागत किया। कन्हैया के मार्ग में महाराज वृंदावन के वृक्ष अपने पुष्प को डाल रहे हैं कि कितना सुंदर कन्हैया अपने सौम्य मुख का दर्शन कराया। कितना सुंदर मेरे गोविंद आज इस वृंदावन में आकर के गौचारण किया। उस लाला के सौम्य मुख का दर्शन करने के लिए पूरे ब्रजवासी कन्हैया के पीछे पीछे जाने लगी और लाला पूरे वृंदावन में सुंदर वेणु को बजाने लगी। मानो महाराज बंसी की धुन को सुन करके पूरे वृंदावन आज लोटपुट हो गई कि कन्हैया का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इतना भाव उस वृंदावन धाम में कि महाराज आज जब कन्हैया वहां आया कि वृंदावन मानो महाराज प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होकर के वह अपने नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगा। आज इस वृंदावन धाम से महाराज प्रसन्नता की अश्रु प्रवाहित हुई है। पूरे ब्रज रज मानो आज वृंदावन की यह अश्रु से महाराज प्रसन्नता की अश्रु से भीग गया, शीतल हो गया। यमुना महारानी मंद मंद प्रवाहित करने लगी। जो कभी यमुना महारानी कलकल करती हुई प्रवाहित करती थी, वही यमुना महारानी आज लाला को देख करके मंद मंद सुंदर कन्हैया के स्वागत करने लगी है। लाला आए हैं। ये वृंदावन का भाव है सज्जनों। जो कोई भी वृंदावन में जाता है ना, वृंदावन में जाते ही मानो वह भक्ति में पागल हो जाता है। आज भी जाकर के देखो ना, वृंदावन के कोने कोने में आपको एक पागल मिल जाएंगे। कोई राधे राधे भज रहे हैं, कोई श्यामा श्यामा भज रहे हैं। महाराज बस पूरे वृंदावन में पागल ही पागल दिखाई दे रहे हैं। कैसा पागल? भक्ति रूपी पागल। भक्ति में लोग पागल हुए हैं। आप जहां भी जाओ ना, वृंदावन के आप किसी भी कोने में जाएंगे ना, एक पागल आपको मिल ही जाएंगे जो भजन करने के लिए बैठे। हाँ, भजन रूपी पागल है। और ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आपको बताएं, वृंदावन में जो जन्मे हैं, जो वृंदावन में जन्म लेने वाले ब्रजवासी न महाराज, ये कोई साधारण नहीं है। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, जो सिर्फ कृष्ण के दर्शन करने के लिए वहां जड़ रूप में आए हैं, वहां गौ बन करके आए हैं, वहां के पशु पक्षी बन करके आए हैं, ताकि महाराज कन्हैया का दर्शन हो जाए। और बहुत से प्रेमी महाराज कन्हैया को पाने के लिए वहां पागल बन करके आए। ये है वृंदावन धाम, जहां जाते ही मन रमण करने लगे। जहां जाते ही महाराज वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति।
जहाँ प्रवेश करते ही ये पैर, मानो ये पैर भी आना ना चाहे, वही वृंदावन धाम है। ये पैर वहां जाता है ना, इस पैर को भी महाराज ब्रज रस का चस्का लग जाता है। वह जाते ही मानो ये वापस आने का नाम नहीं लेता। ये आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। कभी जाएंगे ना तो महाराज भाव से आप जाइएगा, फिर महाराज आप वहां जाकर के भाव से भजिएगा। स्वतः ही वृंदावन की महिमा हमको पता चल जाएंगी कि है ये वास्तव में वृंदावन है क्या। आज वृंदावन में जाकर के ना किसी वृक्ष में जाकर के कान लगा करके देखिएगा, उस वृक्ष से भी आज भी आवाज आते हैं। वृंदावन में जाकर के किसी पत्थर पर जाकर के आप लिपट जाइएगा, आज भी आवाज आते हैं। आप वृंदावन के रज में जाकर के लिपट जाइएगा, महाराज लोटपट हो जाइएगा, उस रज में भी आवाज आएंगी, राधे 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 राधे। बस यही आवाज आएगा। हा? तो हमको वृंदावन में ना भाव से जाना होगा, तभी आपको मेरे माँ के बिहारी स्वीकार करेंगे। और भाव से नहीं जाएंगे ना महाराज, यदि घर से ही रोते हुए जाएंगे तो याद रखिएगा हमारे पूरा जीवन रोते हुए व्यतीत होगा। इसीलिए कभी रोते हुए नहीं जाना, हंसते हुए जाना है और हंसते हुए वहां से आना है। वृंदावन जाएंगे ना तो वृंदावन इसलिए हमको जाना है कि बांके बिहारी के घर जाएंगे और बांके बिहारी को अपने हृदय में बैठा करके अपने साथ अपने घर को लाएंगे। तो वहां उनको लाने के लिए जाइएगा। वृंदावन किस लिए जाना है? लाने के लिए जाना है, कि मन को शांति देने के लिए जाना है। हाँ, किस लिए जाना है भैया आप बताइए ना? लाला को लाने के लिए जाना है कि कुछ वहां छोड़ने के लिए जाना है, कुछ भूलने के लिए जाना है? जीवन में बहुत टेंशन है महाराज, थोड़ा वृंदावन चलते हैं, मन को शांति मिलेगा। 10 सूर्य लेकर के वहां जाओगे ना तो कन्हैया 10 के जगह महाराज 20 दे देंगे। टेंशन लेकर के जाओगे, 10 सूर्य को लेकर के जाओगे तो कन्हैया भी कहते हैं महाराज मेरे यहाँ ये गर्माहट महाराज आवश्यकता नहीं है, गर्मी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यहाँ गर्म बन करके आओगे ना तो कन्हैया और पेट्रोल डाल करके जला देगा, क्योंकि कन्हैया कहते हैं मुझे गर्मी नहीं, मुझे शीतलता चाहिए। तो लाला को बड़े भाव से शीतलता पूर्वक उसको स्वीकार करना है। लाला को इस हृदय में बैठाना है ना तो नम्रता भाव से बैठाना है कि लाला आपके घर आए हैं भैया, हम आपके चरणों में आए हैं, लाला हमको अपना लेना। एक बार बड़े भाव से आप कहेंगे ना मेरे लाला आपको अपना लेंगे। जो चरणों में बैठते हैं ना महाराज, गोविंद उसको उठाता है और उठा करके हृदय से लगाता है। कितने ठोकर खा करके मेरे पास आए हो, इतने कष्ट सह करके मेरे पास आए हो। कन्हैया कहते हैं जो कष्ट सह करके मेरे पास आते हैं ना महाराज, मैं उनको तो अपने मित्र सुदामा की तरह अपना लेता हूँ, और उनको भी जैसे सुदामा को मैं 2 लोक दे दिया वैसे उन भक्त को मैं पूरे परलोक को दे देता हूँ। तो कन्हैया के पास कैसे जाना है? भाव से जाना है महाराज। कन्हैया को आप जिस भाव से भजेंगे ना वो आप उसी भाव से आपको दर्शन देंगे। पिता के भाव से भजेंगे वो आपके पिता बन करके आएंगे, पुत्र के भाव से भजेंगे वो आपके पुत्र बन करके आएंगे, मित्र भाव से भजोगे, साख्य भाव से भजोगे मेरे कन्हैया सखा बन करके आ जाएंगे। जाती रही भावना जैसी। हाँ? जो भावना आप लेकर के जाएंगे ना गोविंद उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। इसीलिए तो कहा है ना महाराज, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लोग जिसकी जैसी भावना होती है गोविंद को वैसे ही वह पाते हैं। तो वृंदावन ने कैसे पाया लाला को? वृंदावन का एक भाव था कि महाराज यदि मेरे कन्हैया मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे तो वह गोपाल बन करके आएंगे। यहाँ आकर के वह कन्हैया गोपाल बन जाएंगे, गौ का चारण करेंगे और मैं उस लाला को इसी गौ के रूप में देखूंगी। ये वृंदावन का भाव था। तो आज कन्हैया उस वृंदावन में आकर के गौ चारण किया, ग्वाल वालों के साथ सुंदर गौ चारण करके गोपाल नाम पा गए, और गोपाल नाम पा करके सुंदर गोपाल बन करके रमण करने लगे। बंसी को बजाया सो बंसीधर कहने लगे, गौ को चराया गोपाल कहने लगे, मक्खन चोरी किया माखन चोर कहलाने लगे। फिर भी प्रसन्न है लाला, जितना भी नाम देते हैं लाला को, लाला सभी नाम को